दोस्तों नमस्कार। अपना बॉडी जो होता है कैसा होता है, वाटर प्रूफ है ना। थोड़ा सा अजीब लगता है बट ये साइंस के भाषा में बात कहना सही है ना। वाटर प्रूफ अपना बॉडी भी है। उसी तरीके से जो अपना जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, वॉलेंट्री एक्शन होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीजें इसमें समझने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल्स टिश्यू। एनिमल्स टिश्यू को कैसे डिफाइन करोगे? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल होता है और उसका कुछ न कुछ पार्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे मान लो कि कोशिका, अपना शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। और बहुत सारे कोशिकाओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? उत्तक बनता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। प्लांट टिश्यू का एक वीडियो पहले बता रखा हूँ, इसमें समझेंगे एनिमल्स टिश्यू का क्या होता है। मोटे मोटे तौर पर 4 क्लासिफिकेशन होता है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सबके बारे में समझने वाले हैं, क्या क्या होता है, फंक्शन और काम क्या होता है नाम के साथ। तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है जो हमारे बॉडी को क्या कर रखा है? पैक कर रखा है। जो स्किन से रिलेटेड है ना, स्किन यानी जो हमारे एनवायरनमेंट से अलग करता है बॉडी को, उसी को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। उसके जो क्लासिफिकेशन है, पहला आता है स्क्वेमस। उसके भी अगेन 2 क्लासिफिकेशन होता है। तो पहला आता है सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। उसमें देखो क्या होता है। सिंपल स्क्वेमस टिश्यू का काम होता है, जो स्किन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? जैसे लंग्स है, एसोफेगस है, माउथ के इनर लाइनिंग जो होता है वो वहां पे प्रेजेंट होता है। तो देखो कितना डेलिकेट होता है, वो सब चीजें सिंपल स्क्वेमस टिश्यू से बना हुआ था। उसके बाद स्क्वेमस का सेकेंड जो होता है स्ट्रैटिफाइड। स्पेलिंग देखो लिख रखा हूँ। अब देखो, ये बहुत ही ज्यादा हाईली रेजिस्टेंस होता है, मैकेनिकल हाई रेजिस्टेंस प्रदान करता है हमारे बॉडी को। जैसे मान लो कि हम सिंपली कहीं गिर जाते हैं, कोई नॉर्मल जर्क आता है बॉडी में तो कुछ थोड़ी होता है, लेकिन उसी तरीके से अंदर कुछ जर्क करते हैं ना, अंदर कोई ऐसा कुछ कर दें तो क्या होगा? बहुत सारा है ना, उसमें पेन होगा और कट पिट लग सकता है, ब्लड आ सकता है। लेकिन ऐसे है ना, नॉर्मल हाथ पर बाहर वाले जो पार्ट हमें दिख रहा है वहां पे ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से अगर आप नहा रहे हो, बारिश में भीग गए, तो ऐसा तो नहीं होता कि पानी अंदर चला गया, कुछ चीजें अंदर चला, ऐसा तो नहीं होता। ये सब चीज स्ट्रेटिफाइड करता है। स्ट्रेटिफाइड जो होता है अपना एक टिश्यू है, इन सभी चीजों का ध्यान रखता है। फिर आता है दूसरा क्यूबोइडल। क्यूबोइडल का देखो काम क्या होता है? किडनी, जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्ब करने का। मान लो कि किडनी क्या करता है? कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करता है ना। जैसे किडनी का काम आपको पहले बता रखा हूँ कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेपरेट करता है ब्लड से। तो वहां पर क्या करेगा? जो अच्छा चीज है ना, उसको छोड़ देगा और बुरे चीज को, जो नाइट्रोजस वेस्ट होता है, यूरिया होता है, उन सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है और यूरिनरी ब्लैडर के पास भेज देता है। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम वहां पर क्यूबोइडल करता है। फिर आता है कोलुमनर। कोलुमनर देखो, ये एब्जॉर्ब करने का ही काम होता है, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। वो इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो, दोनों का अपना अपना काम होता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद आता है अपना सिलिएटेड कोलुमनर जो होता है, मूवमेंट को प्रदान करता है। मूवमेंट का मतलब क्या? जैसे मान लो कि खाना हम खाते हैं, उसके बाद यहाँ से एसोफेगस पाइप में जैसे ही जाता है तो उसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। अब देखो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन का जो डिफरेंस होता है, जिस एक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री एक्शन। जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री एक्शन। तो खाना का मूव होना अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, स्टमक में गया, कहाँ गया, लीवर क्या कर रहा है, उसमें जो है ना बाइल जूस डाल रहा है, उससे कन्वर्ट हो रहा है, ये सभी चीजें हमारे अंदर नहीं रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो उसी तरीके से स्पर्म डक्ट हो गया, ओविडक्ट हो गया, ये सब का काम क्या होता है? जैसे कि मान लो स्पर्म डक्ट है, स्पर्म का मूव होना, ये सब चीज सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। फिर आता है ग्लैंड। ग्लैंड से नाम से पता चलता है इसका फंक्शन रिलेटेड है। जो अपना टिश्यू होता है वो स्किन से रिलेटेड तो है ही, ये एपिथेलियल स्किन है। तो ये क्या होगा? एक थिन सीट के रूप में होगा। तो इसके जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो इनवर्ड फोल्डेड रहता है, फोल्डेड इनवर्ड, जिसके कारण वहां पर एक ग्लैंड बन जाता है। ग्लैंड का काम क्या होता है? कुछ न कुछ एंजाइम को सेक्रेट करना। वो एंजाइम हमारे बॉडी के लिए कुछ न कुछ फंक्शन को कैरी करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर। तो ये बात हो गया। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हो गया कि जोड़ने वाला टिश्यू, जो हमारे बॉडी को एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ रहा है।
किसी भी किसी तरीके से। जैसे मान लो पहला आता है ब्लड। ब्लड भी तो हमारा बॉडी को जोड़ रहा है। मान लो कि हमें नीचे कोई है ना टॉय पार्ट में है ना, नीचे लेग में कोई चोट लगा है या फिर कोई चीज जरूरत है, तो हम उसमें खाना थोड़ी खिलाते हैं। खाना तो हम यहीं पर खाते हैं, दवाई भी हम यहीं से लेते हैं, लेकिन वहां पहुंच जाता है उस दवाई और घाव को सही कर लेता है। कैसे हुआ ये पॉसिबल? बिकॉज हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड मटेरियल में रहता है ना, प्लाज्मा रहता है, उसमें आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, प्लेटलेट्स रहता है, सबका अपना अपना स्पेसिफिक फिक्स काम है। तो उसमें मिक्स होकर के वहां चला जाता है जहां भी साइट है और वहां पे सही करता है। और इस ब्लड से रिलेटेड एक वीडियो है, आप लोग जाकर देखना। बोन का देखो क्या होता है, एक हमें स्केलेटल प्रदान करता है। स्केलेटल बोन शब्द मिल जाता है, स्केलेटल मतलब ढांचा, जिसको बोलते हैं बॉडी का ढांचा प्रदान करता है वो। उसके बाद आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज का देखो काम क्या होता है, अगर बोन तो आ गया ठीक है, लेकिन वो ढांचा तैयार कब होगा? जब बोन एक दूसरे से जुड़ेगा। तो बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? कार्टिलेज। बोन टू बोन लिख दिया हूं, मतलब इट्स फंक्शन इज टू कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन। उसके बाद आता है टेंडन। टेंडन का काम क्या होता है? मसल्स, इट जॉइन मसल्स टू बोन। अब मान लो बोन तो ठीक है, उसके चारों तरफ ना क्या है? मसल्स है। मसल्स अगर उससे कनेक्ट नहीं होगा तो फिर मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए उससे जोड़ना जरूरी होता है। टेंडन एक मटेरियल होता है जो क्या करता है? मसल्स को बोन से जोड़ देता है ना। कई बार देखते हो ना एक्सीडेंट होता है, क्या बोलते हैं कि मसल्स है ना टीयर हो गया, मतलब क्या? मसल्स बोन से अलग हो गया। जैसे ही बोन से अलग होगा तो बीच में क्या होगा? स्वेलिंग आएगा, मतलब पानी भरेगा उसमें है ना, तो उसके जिसके कारण स्वेलिंग होता है। तो काफी समय लगता है इनको भी सुधरने में। फिर आता है लिगामेंट। अब जैसे देखो नाक है ना, कान है, इनका जो बोन, इसमें भी बोन है, लेकिन कौन सा बोन है? लिगामेंट है। तो ये कितना सॉफ्ट होता है ना, देखते हो सॉफ्ट रहता है, लेकिन बोन है इसमें भी। तो ये कौन सा बोन है? लिगामेंट प्रेजेंट रहता है। लिगामेंट का वैसे एक्चुअल फंक्शन क्या होता है? इट गिव द मूवमेंट, अलाउ मूवमेंट, यानी ग्रीसिंग का, लुब्रिकेशन का काम करता है। ये क्या करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो आपको क्या होगा? जैसे नहीं तो कई क्या एज के हिसाब से ज्यादा ओवर एज हो जाता है तो फिर नी है ना, उसमें पेन होना शुरू होता है, बिकॉज लिगामेंट वहां पे कम हो जाता है, लुब्रिकेशन कम होता है। इसलिए जैसे ही दो बोन आपस में जुड़ेगा और वहां पे फ्रिक्शन होगा तो वो पेन करेगा। एरुलर का देखो काम क्या होता है? एरुलर का काम क्या होता है? जैसे मान लो कि दो ऑर्गन्स है, दो सेट ऑफ ऑर्गन है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन रखा हुआ है। उन ऑर्गनों के बीच अगर जगह है, खाली जगह रहेगा तो उसको फील नहीं करेगा, तो क्या होगा? चिपक जाएगा है ना, उसका शेप है ना डिसऑर्डर हो जाएगा। तो उनको जगह भरने के लिए एरुलर आता है, एरुलर, एरियोलर। फिर आता है एडिपोज। एडिपोज का काम होता है टू स्टोर द फैट्स मटेरियल। ये जस्ट दिस लाइन जस्ट बिलो द स्किन, स्किन से जस्ट नीचे रहता है और इसके पास क्या रहता है? फैट रहता है। फैट का काम क्या होता है? वो देखो, ये रिजर्व एनर्जी रखता है। फैट का मतलब रिजर्व एनर्जी, जब भी हमें फ्यूचर में जरूरत होता है तब इससे हम यूज कर लेते हैं। और जब फैट है, इसका मतलब क्या है? वो हीट का इंसुलेटर है, यानी हीट ना तो बाहर जाएगा और ना ही अंदर जाएगा। तो फैट वाले आदमी की जो फैटी जो बॉडी रहता है उसमें दोनों चीजें होता है। नुकसान ये है कि अगर उसको मान लो कि वेट ओवर वेट हो गया तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। और फायदा ये है कि जैसे सर्दी है तो उसको ज्यादा सर्दी नहीं लगेगा जल्दी, है ना, जल्दी इफेक्टेड नहीं होगा। तो इसका काम आप समझ गए। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में 3 क्लासिफिकेशन समझेंगे, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, इसको स्मूथ भी बोलते हैं, कार्डिक भी बोलते हैं। अब देखो स्ट्रेटेड मसल्स का काम होता है कि वॉलेंट्री एक्शन जो होता है हमारा, वॉलेंट्री मूवमेंट, उसको कैरी करता है। जैसे मान लो हमारा हाथ है, पैर है, यानी नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन को ये रेगुलेट करता है, मूवमेंट को चलाता है, स्ट्रेटेड मसल्स, है ना। सिलिंड्रिकल होता है ना, अनब्रांच्ड होता है। अनस्ट्रेटेड और कार्डिक जो होता है अपना इनवॉलेंट्री एक्शन को पूरा करता है, इसको स्मूथ भी बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि लंग्स है, लंग्स कितना एक्सचेंज कर रहा है ऑक्सीजन को, CO2 को, ये हमें थोड़ी पता रहता है, हम ये नहीं कर पाते हैं,
है ना। आइरिस है, आइरिस का काम क्या होता है, आंखों में रहता है, जिसको लाइट जो हमारे आंख में आ रहा है ना उसको कंट्रोल करता है। कितना लाइट, धूप में जाएंगे तो लाइट कम हो जाएगा, अंधेरा कमरा में आएंगे तो लाइट वो ओपनिंग खुल जाएगा, लाइट ज्यादा जरूरत होगा। ये सब चीजें हम कंट्रोल नहीं करते हैं। उसी तरीके ब्लड वेसल्स, कहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड नहीं हो रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक, वही खाना वाला बात बताए थे, ये सब अनस्ट्रेटेड मसल्स पूरा करता है। कार्डिक मसल्स क्या होता है कि रिदमिकली, है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। जब हम जन्म लिए थे तब से और जब तक रहेंगे तब तक ये कार्डिक मसल्स में क्या होगा, लगातार एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, जिसके कारण, है ना, पंपिंग ऑफ द ब्लड होता है पूरे बॉडी। लास्ट आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का मतलब होगा कि इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी से ब्रेन तक जाना और ब्रेन से वापस पूरी बॉडी तक जाना, यानी कम्युनिकेशन का पूरा सीधा मतलब जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, नर्वस टिश्यू के पास है। उसका यूनिट क्या होता है, नर्व सेल होता है। नर्व सेल पूरा करता है बहुत सारे, यानी अपने बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट नर्व्स अगर है तो वो है नर्व सेल है। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।